आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ। बीएड डिग्री धारकों को पसंद करना हमेशा एक किसी न किसी का सपना होता है। बीएड डिग्री धारक कितने प्रसन्न होंगे तो वोटिंग भी अच्छी खासी मिलती है। बीएड को इग्नोर करके मायावती की सरकार चली गई 2011 में। 2011 वाली जो भर्ती हुई, बीएड वालों को इस तरीके से परेशान होना पड़ा। हालांकि मैं नहीं मानता कि इस पर मायावती का दोष था, मायावती के अधिकारियों का दोष था, है ना। बहन जी को उन्होंने बरगलाया और उनको झूठी अपडेट दी, जिसके चलते, है ना। देखिए, स्वयं बसपा प्रमुख का ये बयान कि मुझे मालूम होता तो मैं पहले से ही एकेडमिक मेरिट कर देती, शैक्षिक मेरिट या कोई और मेरिट के आधार पर मैं भर्ती करती। और 88,000 की भर्ती मायावती की सरकार में शैक्षिक मेरिट पे ही हुई थी। ऐसा नहीं कि शैक्षिक मेरिट कोई सपा की मेरिट है, ऐसा नहीं कुछ भी, ठीक है। शैक्षिक मेरिट की शुरुआत राजनाथ सिंह की सरकार में हुई थी और विशिष्ट बीटीसी की भी शुरुआत उन्होंने की थी, भाजपा की सरकार में शुरू हुई थी। तो यहाँ पे मेरिट किसी सरकार का नहीं है, सरकार ने इस आधार पर किया, सरकार ने उस आधार पर किया। शैक्षिक मेरिट भी देखी जानी चाहिए, केवल एक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किसी का चयन नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है, ठीक है। क्योंकि शैक्षिक योग्यता आवश्यक होती है, लेकिन वो शैक्षिक योग्यता एक मापदंड के अंतर्गत होनी चाहिए, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक मेरिट बहुत जुड़नी चाहिए तो 20% जुड़नी चाहिए। अब नए रूप में जिस प्रकार शैक्षिक मेरिट हो रही है भैया, जिस तरीके की मेरिट लोग बना रहे हैं हाई स्कूल इंटर में, हमारे समय में तो इस प्रकार की मेरिट मिलती ही नहीं थी। एक नंबर से भी कोई अगर लटक जाता था तो पूरे साल पढ़ाई करता था, है ना। अगर एक नंबर से भी कोई लटक जाता था तो पूरे साल पढ़ाई करता था। और जाहिर सी बात है कि अभी इसके लिए यही मेरा कहना है कि, है ना, आप सभी लोग मत लटकिएगा, अब आगे आगे बढ़िए, बस यही कहना है। इसके अलावा दोस्तों मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि शैक्षिक मेरिट को लेकर के जिस तरीके से पहले तो शैक्षिक मेरिट पे ही बसपा ने स्वीकृति दी थी, ठीक है। अब चूँकि काउंसलिंग होने वाली है तो मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी इधर की बता दूं और उसके बाद आपको बताता हूं कि क्या निर्णय हुआ और कब से आपकी काउंसलिंग होनी है। तो पूरी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा। मित्रों, 2011 में सबसे पहले मायावती की सरकार ने कांग्रेस की केंद्र सरकार के पास में एक पत्र लिखा। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह के पास एक पत्र लिखा और वहाँ से उन्होंने अनुमति मांगी कि हम 72,825 टीचर्स की भर्ती करना चाहते हैं, इसके लिए हमें स्वीकृति दी जाए, समझ रहे हैं। तो वहाँ पे राजीव शुक्ला नाम का एक व्यक्ति है जो कि क्या कहते हैं IPL का उपाध्यक्ष भी रह चुका है। उसने कहा कि अरे विशिष्ट बीटी से बस मेरिट जुड़ कर के तुरंत हो जाती है। उसने क्या किया, उसके मन में क्या कीड़ा पल रहा था वो समझ में से नहीं आया। उसने क्या किया, MHRD मंत्रालय से मिलजुल कर के एक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया। यहीं से भर्ती लटकनी शुरू हुई, देखिए पहले। अच्छा चलो भैया, पात्रता परीक्षा ठीक है, कोई बात नहीं है। नेताओं के लिए भी एक पात्रता परीक्षा निकल जाएगी तो मंजूर करोगे क्या, है ना। एक पेट हो जाए बढ़िया से, पेट तो ये हो ही रहा है, पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाए, जो योग्य पड़े। तेजस्वी जैसे नेता तो भाग खड़े होंगे, ये लोगों को फार्म भरना नहीं आता है ये पास क्या करेंगे, हैं। इनको क्या किया जाए इन लोगों को। बहरहाल दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, उसके बाद में फार्म निकला, चलिए ठीक है, लोगों ने टीटी की तैयारी शुरू कर दी। पहले सबसे पहले सीटेट होगा। सीटेट की बात तो आपको याद ही होगा, सीटेट के लिए कितना कठिन संघर्ष किया। अरे ये PCS के पेपर को छोड़ करके अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पहले एक शिक्षक बन जाएं, उसके बाद क्या क्या नैरेटिव, क्या क्या ड्रामा सेट किया गया।
चला ये काफ़ी दिनों तक मैटर। उसके बाद में फिर नहीं लोगों से बना, तो फिर क्या दूसरा प्रकरण लेकर के आ गए। दूसरा प्रकरण क्या आ गए? अच्छा, पेपर चल रहा था। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद को सौंप दिया गया कि भैया सबसे बड़ी परीक्षा आप कराते हो, बोर्ड परीक्षा 56 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कराते हो, तो आप ये परीक्षा कराओ। संजय मोहन के मन में लालच आ गया कि क्यों ना ये 1.5 घंटे के पेपर में कमाई कर ली जाए। संजय मोहन ने पेपर ही आउट करा दिया, जो कि उस समय निदेशक संजय मोहन जो कि अब लोगों को जब रिजल्ट निकलता था तो ज्ञान देने का काम करते थे, ज्ञान देने का काम करते थे। आते थे और कुर्सी पर बैठ कर के मैं असफल विद्यार्थियों के लिए बहुत दुखी हूँ, उनसे द्विगुणित कामना करता हूँ कि आगे जा कर के। क्या ड्रामा मचा के रखा हुआ था। बाद में वही चोर निकला, असल चोर। ठीक है, 2011 का में उसने स्पष्टतः स्वीकार किया कि हमने पेपर आउट कराया, हमने तमाम चीज़ें होगी, लेकिन चूँकि परीक्षा के 3 दिन पहले मायावती के ही अधिकारियों ने क्या किया, उन्होंने टीईटी मेरिट कर दिया एकेडमिक को छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सांठगांठ की थी। नासिमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोगों ने वहाँ पे सांठगांठ की थी और ज़बरदस्त तरीके से धांधली कराई, और धांधली करा करके पूरी मेरिट को बर्बाद कर दिया। टीटी मेरिट पे सुनते ही लोग जाली दस्तावेज बनवाने लगे, जाली मार्कशीटें बनवाने लगे, सेंटरों पे सेटिंग होने लगी। 1.5 घंटे में 150 क्वेश्चन में कई महापुरुषों को 140-145 मिले। इतना ज्ञान रखा हुआ था तो अभी तक पढ़े कैसे थे, यही आश्चर्य की बात है। इतना ज्ञान वहाँ पे, ज्ञान का भंडारा खुल गया कि लोगों ने, समझ रहे ना, उनके अंदर कुलाचे मारने लगा वो ज्ञान कुलाचे मारने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ वो ज्ञान सामने आ गया और उनको नियुक्ति के लिए वो संघर्ष करने लगे। दिन रात एक कर दिए, पेपर दोबारा रद्द करा के दोबारा पेपर कराने के लिए नहीं, उनको उसी मेरिट पे नियुक्ति चाहिए थी, क्योंकि धांधलेबाजी एक बार ही होती है ना, दोबारा होता तो उनकी औकात याद आ जाती उनके सामने। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उस समय चुनाव हुआ और पहले तो इन्होंने जब विज्ञापन निकाला तो हड़बड़ाहट में विज्ञापन निकाला। उस विज्ञापन में क्या मैटर था वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उस विज्ञापन में तमाम गलतियां की गई, ऐसी गलतियां की गई कि अपने आप में हास्यास्पद गलतियां। विज्ञापन किसको निकालना चाहिए, निकाल रहा है कोई और। उन सबको देखते हुए वहाँ पे उन्होंने क्या किया, विज्ञापन को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अच्छा, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसके बाद फिर दोबारा विज्ञापन निकाला गया, संशोधित विज्ञापन। उस विज्ञापन को भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। रोक लगा दी अरुण टंडन ने, जो कि उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, उन्होंने रोक लगा दी और उस पर कहा कि नियमों के अनुसार नहीं निकला हुआ है। और फिर उसके बाद में सरकार भी बदल गई, चुनाव हुआ था तो उसमें समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उन्होंने क्या किया, मेरिट को बदल दिया, मेरिट को उन्होंने अकादमिक कर दिया और नियमानुसार कर दिया। जिस प्रकार का नियम था उसी प्रकार से उन्होंने कर दिया। इसके खिलाफ भी कुछ लोग लगे रहे काफ़ी दिनों तक, याचिका तक कर दी और लड़ाई लड़ते रहे। अधिवक्ता अच्छा हो तो किस्मत बदलने का मादा रखता है, मैटर भले ही गलत क्यों ना हो। ये बात अशोक खरे ने सिद्ध कर दी। अशोक खरे ने इन लोगों की अच्छे से पैरवी करते हुए 72,825 के पुराने विज्ञापन के लिए लड़ाई लड़नी आरंभ की। इधर विज्ञापन चलता रहा, विज्ञापन नई दिशा में आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे फिर क्या कहते हैं, प्रोग्रेस जैसे ही पहुंचने वाला था फिर अगली सीढ़ी प्रदान कर दी गई, है ना दोस्तों। तो ये श्रृंखला थी आपकी अभी तक की। अगली श्रृंखला में आप लोगों को आगे की वीडियो बताएंगे। तो दोस्तों हम ये कहते हैं, जिस तरीके से लोग इस प्रकार का निगेटिव बातें आप तक फैला रहे हैं, उनसे सावधान रहिएगा, यही आपसे कहना है। ठीक है, बाद में क्या प्रकरण रहा वो आप तक सब आप लोगों को मालूम है, लेकिन उस पर डिटेल से थोड़ा सा चर्चा करेंगे और चर्चा करके फिर उसके बाद में आप लोगों के बीच में अगली वीडियो लेकर के हम आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा।
ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।